हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो पेपर हैं ऑनलाइन वो शुरू हो चुके हैं और लगभग तीसरा दिन आज खत्म हो चुका है पेपर का। लेकिन इसी बीच एसएससी ने अपडेट दी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने अपनी नई साइट है वो लॉन्च कर दी है और अब से जितने भी अपडेट आएंगे, रिजल्ट आएंगे, एडमिट कार्ड के संबंध में जितने भी आपकी कम्युनिकेशन होगी एसएससी से जो आप करते हो वो आपकी नई साइट से होगी। तो क्या है पूरी अपडेट और यहाँ पे ओटीआर वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे पहले एक दोस्तों छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020-21 वाले एस्पिरेंट है तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं मात्र 99 रुपए में। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलेंगे, लेटेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो मॉक टेस्ट रहेगा उसमें, और रिजल्ट के साथ साथ रैंक भी आपको मिलेगी। तो अगर आप एसएसबी के अभ्यर्थी हैं, एचसीएम 2021 वाले हैं 115 पदों के लिए, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज में जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइए बात करते हैं एसएससी ने जो भेजा है इसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों ये एसएससी ने कल ये नोटिस भेजा है और यहां पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट ये नोटिस है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड इन अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ ए न्यू वेबसाइट विच हैज बीन मेड लाइव ऑन 17 फरवरी 2024 को। ये नई साइट है, जो नई वेबसाइट है ये आपकी लॉन्च हो चुकी है। यहां पे लिखा है कि हाउएवर द एक्साइटिंग वेबसाइट विल बी आल्सो कंटिन्यू टू बी एक्सेसिबल थ्रू ए लिंक ऑन द न्यू वेबसाइट। जो नई वेबसाइट है इसी पर एक लिंक मिलेगा जिसके तहत आप अभी पुरानी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इसमें कहा है कि ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये जो आपको साइट का ही लिंक दिया है इस पे जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। एज ओटीआर प्रीवियसली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशंस वेबसाइट। ये जो पुरानी वेबसाइट है इस पे आपने जो ओटीआर किया था वो अब यहां पे लागू नहीं होगा, वो वहां पे खत्म हो चुका है। तो ये जो नई वेबसाइट है इस पे आपको दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो आपने पुरानी वेबसाइट पे किया है वो यहां पे अब लागू नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। द डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशंस में बी सीन अंडर सेक्शन फॉर कैंडिडेट्स। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपको ये मिल जाएगा कि कैसे आपको वन टीआर भरना है, ठीक है। तो अब यहां पे कह रहा है कि एप्लीकेशंस फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन आर रिक्वेस्टेड टू बी सबमिटेड थ्रू द न्यू वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए नई वेबसाइट पे चलते हैं और क्या है इस पे प्रोसेस ये देख लेते हैं। तो ये दोस्तों नई वेबसाइट है, लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या आप सीधा भी सर्च कर सकते हो ssc.gov.in से, ठीक है। ये नई वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है, तो इसके तहत आप खुद भी इस नई वेबसाइट पे जा पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ यहाँ पे पुरानी वेबसाइट जैसा ही है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। यहाँ पे फॉर कैंडिडेट, टेंडर, आरटीआई, अबाउट है, सारी चीजें सेम सी पुरानी वेबसाइट की तरह ही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड में सेम वही चीजें मिलेंगी जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो। यहाँ पे अप्लाई का सेक्शन मिलेगा, ये अप्लाई का है। एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट और एसएससी का कैलेंडर भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो थोड़ा नया वर्जन है, उसमें आपको ओपन करना पड़ता था। यहाँ पे आपको दिखाया कि 5 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और नीचे जाएंगे तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, सीजीएल के बारे में बताया है, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी, राइफलमैन एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, सीएचएसएल 12th लेवल का बताया है, जेई सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नई वेबसाइट। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एफएक्यू के बारे में, मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपको कैसे करना है ओटीआर वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले फॉर कैंडिडेट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारी चीजें आपको बताई हुई है। यहाँ पे देखोगे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ओटीआर, ठीक है। तो इसमें आपको सारी हिंट दी है कि आप कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इसमें देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लागू हो रही हैं, ठीक है। चलिए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 1273 KB की ये फाइल है और इसमें आपको सारी बातें बताई हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको
फिलअप करना है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं। अच्छा जी, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप कहां जाएंगे जी, लॉगिन और रजिस्टर में जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे आप देखेंगे ये एडमिन का जो पोस्टर है, ये जो साइबर कैफे वाले होते हैं या जो एसएससी रिलेटेड है उनके लिए है। आप कैंडिडेट है तो आपके लिए क्या करना है, कैंडिडेट के लिए यहां पे सबसे पहले है यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर। जो एसएससी का आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका यहां पे लगेगा, और पासवर्ड भी आपका वही लग जाएगा। यहां पे कोई नया पासवर्ड क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही नया रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके पास जो पुराना है उसी से हो जाएगा यहां पे। और उसके बाद यहां पे कैप्चा फिल करेंगे और यहां पे आप लॉगिन कर जाएंगे। बाय द वे, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करना है, रीसेट पासवर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड, यहां पे वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा, या कोई आईडी आप दीजिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दीजिए तो उससे भी हो जाएगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ईमेल पे कोड मंगाना चाहता हूं तो इस पे क्लिक करूंगा। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आगे आपकी नई वेबसाइट, यहां पे नया लिंक ओपन होगा नई टैब में। तो यहां पे आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, 10वीं क्लास, आपने एजुकेशन बोर्ड का नाम आपको बताना है और ईमेल आईडी। ठीक है, और जब आप ये फिलअप कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। उसकी सहायता से फिर से आप पुरानी वेबसाइट पे जो अभी पहले आपको दिखाया था, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर देंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, बोर्ड का नाम याद नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना होगा। इसमें क्या है कि कैंडिडेट का नाम, मदर नेम और 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसमें आपका रोल नंबर है वो फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ तो फिर कंफर्म आपको करना होगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा और उसके आधार पे आप दोबारा से इसमें वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पे फादर कैंडिडेट नेम आ जाएगा, यहां पे मदर नेम और 10वीं क्लास में जो आपका रोल नंबर है वो भर दीजिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपके मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा और उस पे ही आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसकी सहायता से आप वापस उसमें जाके फिल कर देंगे तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। यहां पे आप आएंगे ना, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहां पे फिल करेंगे, कैप्चा यहां पे डालेंगे तो लॉगिन आपका हो जाएगा। और बाकी की सेम चीज अंदर की वैसी ही मिलेंगी कि आपने कौन सा फॉर्म हाल में अप्लाई किया है, कौन सा एडमिट कार्ड आपके चले हुए हैं। तो सेम पुरानी वेबसाइट की तरह ही, कुछ खास इसमें नया नहीं है। बस पुरानी वेबसाइट से आपको नई वेबसाइट के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको ओटीआर कहा गया है। तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए अपडेट थी। अब से जो नए जितने भी अपडेट आएंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी संबंधित, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे रिजल्ट हो, आंसर की हो, या फर्दर कम्युनिकेशन हो किसी और एग्जाम के लिए भी, तो आपको नई वेबसाइट पे आना होगा। ठीक है, तो अपडेट यही थी कि आप जल्दी से जल्दी ओटीआर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे आप जाएंगे कि न्यू, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो यहाँ पे न्यू यूजर है तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। इसमें फिर आपको अपनी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिक्लेरेशन, एक पूरा परफॉर्मा जैसे आप भरते हो ऑलरेडी, वैसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एसएससी का कोई भी पहले कोई फॉर्म भरा है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे कुछ भी फॉर्म भरा है कोई भी, तो उसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और पासवर्ड भी आपको मिलता है। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगर आपने पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको न्यू यूजर पे जाना है, नया रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे ना लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि फर्दर जो कम्युनिकेशन रहेंगे वो आपको नई वेबसाइट पे ही मिलेंगी। ठीक है, अभी तक जितनी वेबसाइट थी, अभी तक जितनी भी अपडेट थी एसएससी की रिगार्डिंग, वो पुरानी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन अब से जो नई अपडेट आएंगी वो नई वेबसाइट पे ही आएंगी। तो आपको नई वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए। और नई वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको क्या है भैया, ये याद रखेंगे, ssc.gov.in दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।